रात का समय था। बारिश की बूंदें लगातार खिड़की पर टपक रही थीं। विशाल शहर से दूर एक सुनसान रास्ते के किनारे पर खड़ी एक पुरानी हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। सिया, एक युवती, अपनी जिज्ञासा और एडवेंचर के लिए मशहूर थी। उसने शहर के मित्रों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उस हवेली में जाने का फैसला किया। उसकी जेब में केवल एक टॉर्च और मोबाइल था। जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। हवा में एक अजीब सा ठंडा झोंका आया और सिया का शरीर कांप गया। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर का दृश्य और भी डरावना था। फर्श पर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर पुराने चित्र झूल रहे थे और हर कोने में अजीब छायाएं बन रही थीं। सिया ने टॉर्च ऑन किया और धीरे धीरे हवेली की पहली मंजिल की ओर बढ़ी। तभी उसे पहली अजीब बात महसूस हुई। हवेली में कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। उसने अपनी आवाज में हल्का सा हंसकर कहा, हेलो, कोई है? लेकिन बस एक हल्की खड़कती हुई हवा की आवाज ही लौटी। जैसे ही वो दूसरी मंजिल की ओर बढ़ी, टॉर्च की रोशनी अचानक मद्धम पड़ गई। सिया ने बैकअप टॉर्च निकालने की कोशिश की। तभी उसने कुछ महसूस किया। उसके पीछे सीढ़ियों की तरफ से हल्की सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक हवेली की दीवार पर एक पुराना दर्पण दिखाई दिया। दर्पण में उसकी परछाई नहीं थी, सिर्फ एक धुंधली डरावनी आकृति थी जो उसकी हर हलचल का नकल कर रही थी। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और हवेली के सबसे ऊपर के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था, जैसे कोई अंदर से जोर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। कमरे के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। कमरे की चारों दीवारों पर खून के निशान और अजीब चिन्ह बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। सिया डर के मारे पीछे हट गई। तभी कमरे के कोने से अचानक एक चीख सुनाई दी, तेज, दर्द भरी और अजीब। सिया ने पलट कर देखा, वहां एक धुंधली परछाई उसके करीब आती जा रही थी। सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। उसके चारों तरफ अंधेरा फैल गया और हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी, फुसफुसाहट, हंसी और कभी कभी किसी का रोना। तभी सिया को एक पुरानी डायरी नजर आई। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहां फंस जाती है। सिया ने डायरी फेंक दी और एकदम से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें खोला तो देखा वो हवेली के बाहर बारिश में खड़ी थी। हवेली की खिड़कियों से अजीब रोशनी झलक रही थी और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, हवेली गायब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसकी जेब में वही डायरी थी और उस पर लिखी थी एक नई पंक्ति, अब तुम्हारी कहानी हवेली के भीतर शुरू हो चुकी है। सिया की चीख हवा में गुम हो गई और बारिश ने उसकी आवाज को निगल लिया।